नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, होली का पर्व है जिसका इंतजार लोग साल भर से करते हैं। ऐसे में जब लोग मौज मस्ती के मूड में होते हैं तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शराब के सेवन को लेकर चिंता जताई है। पटना पहुंचकर चिराग पासवान ने शराबबंदी पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के उद्देश्यों का पालन हो रहा है कि नहीं, इस पर समीक्षा की जानी चाहिए। जायज़ बात है उनकी, देखा जाए तो। उन्होंने इस पर अपनी बात क्यों रखी, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बिहार में पिछले 9 साल से शराबबंदी लागू है, जिसके चलते यहाँ शराब तस्करों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में पुलिस ने 36.3 लाख लीटर से ज़्यादा शराब जब्त की थी। वहीं शराबबंदी कानून तोड़ने वाले लोग जो थे, उनकी संख्या 1,25,00,000 तक बताई गई है, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। ये तब है जब बिहार में पूरे राज्य में शराबबंदी लागू कर रखी है, लेकिन उसके कानून का कितना पालन हो रहा है, इसे लेकर ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने बिहार में लागू 1 दशक से पुराने शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की मांग सरकार से की है। इसकी सख्त आवश्यकता भी बताई है। उन्होंने कहा है कि इस कानून को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनकी पहचान करनी चाहिए और उन्हें दूर किया जाना चाहिए। तब ही पूरे राज्य में शराबबंदी का मतलब निकल कर आएगा। तो होली से पहले पटना में चिराग पासवान अपने समर्थकों से मिले, पार्टी के नेताओं से बातचीत की और चिराग पासवान ने कहा कि जिस उद्देश्य से कानून लागू किया गया था, क्या उस पर काम हो रहा है, इसकी समीक्षा ज़रूरी है। यदि नहीं हो रहा है तो कमियों को पहचान कर उन्हें दूर किया जाना चाहिए। बिहार में शराबबंदी को लेकर फिर से देखिए एक बार घमासान छिड़ चुका है। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान सदन में आरजेडी ने शराबबंदी का जो मुद्दा उठाया और इस कानून को पूरी तरह से फेल करार दिया, उसके बाद घमासान मच गया। आरजेडी विधायक और पार्टी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने बड़ा आरोप लगाया है कि प्रशासन और शराब माफियाओं की मिली भगत से 30,000 करोड़ रुपए तक का समानांतर ब्लैक मार्केटिंग का कारोबार चल रहा है। देखिए, बड़ा आरोप उस समय है जब पूरे राज्य में शराबबंदी है। आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने सरकार को घेरते हुए कहा कि हाल ही में 18 फरवरी 2026 को रोहतास जिले में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा सीवान, सारण और गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 35 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हुई। उन्होंने शराबबंदी पर सदन में अविलंब चर्चा की भी मांग की। अब इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि जब हम समीक्षा की बात करते हैं तो अक्सर गलतफहमी हो जाती है कि शराबबंदी को हम समाप्त करने की बात कर रहे हैं, जबकि मेरा मानना है कि किसी भी योजना को समय के साथ बेहतर बनाने के लिए उसकी निरंतर समीक्षा भी होती रहनी चाहिए, ताकि उसका असर समाज में दिखे, ज़मीनी स्तर पर काम दिखे। बिहार में पुलिस प्रशासन पूर्ण शराबबंदी लागू करने में पूरी तरह से विफल रही है। आरजेडी के विधायक का ये भी आरोप है। तो ये कानून ज़मीन पर पूरी तरह से फेल है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक जहरीली शराब से बिहार में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये सरकारी आंकड़ा है, असली आंकड़ा तो काफ़ी अधिक है। बिहार में 30,000 करोड़ का शराब कारोबार चल रहा है, ऐसी आशंका जताई है। आरजेडी के नेता साहू ने आरोप लगाया है प्रशासन और शराब माफियाओं की मिली भगत से 30,000 करोड़ का समानांतर ब्लैक मार्केटिंग का शराब का कारोबार बताया है उन्होंने। तो चिराग पासवान ने कहा है कि वो चाहते हैं कि शराब पर पूरी तरह से नियंत्रण हो। उसके लिए भरपूर प्रयासों का समर्थन भी उन्होंने किया, क्योंकि नशे की लत देखिए पूरे परिवार को और पूरे समाज को, दोनों के लिए घातक है। उन्होंने याद दिलाया कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू की सरकार ने शराबबंदी लागू की थी, तब उनकी पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए भी उनके इस कदम का समर्थन किया था और इसकी तारीफ की थी। शराब के सेवन और निर्माण पर रोक लगाने का विचार सामाजिक दृष्टि से देखिए सर्वथा उचित है, हमेशा ठीक ही है। बिहार में होने वाली जहरीली शराब से मौतों को लेकर भी पासवान ने चिंता जताई। पासवान ने जहरीली शराब के सेवन से समय समय पर होने वाली मौतों और राज्य में शराब की कथित होम डिलीवरी के आरोप का भी उन्होंने उल्लेख किया। शराबबंदी में ढिलाई या छूट देने की बात हो या इसे समाप्त करने की बात हो, ये पूरी तरह से बेमानी है, ऐसा संभव भी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी के तहत 2025 में 36.3 लाख लीटर से अधिक की शराब जब्त की गई थी, जिसमें कई लाख लोग गिरफ्तार किए गए थे। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि जब्त शराब में आईएमएफएल और देसी शराब दोनों तरह की शामिल थी और अवैध शराब कारोबारियों की संपत्ति पर भी कार्रवाई की जा रही है। पड़ोसी राज्यों में भी इसका विशेष अभियान चलाया गया। शराबबंदी के बावजूद अगर हालात ये हैं
तो चिराग पासवान की चिंता भी जायज़ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।